शहरियान गुलबर्गा के लिए एक अफसोसनाक खबर है और तमाम एक कांग्रेस पार्टी की एक हरकत, बीजेपी की बहुत बड़ी हरकत, उसके बाद में एक छोटी सी अलीम पटेल की एक हरकत को मैं वाजे करना चाहता हूँ शहरियान गुलबर्गा के लिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे जेडीएस को अपनी तरफ से इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। आपको ये आज साफ साफ कह देता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 15-16 के कारपोरेटर कृष्णा रेड्डी साहब आज जाकर डीसी के पास में जो जीडीए की मीटिंग थी, जिसमें 5 एमएलसी जो बाहर रहते थे, जिन्हें नॉमिनेट करके हाई कोर्ट में पिछले 1.5 साल से कारपोरेशन में कभी बॉडी बनने नहीं दिया, हाई कोर्ट को जाकर इन पे केस कर स्टे लाकर इन तमाम परेशानियों के बाद में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हाई कोर्ट में इनके ऊपर स्टे लाने की कोशिश करे, इन पे केस करे। जब क्लियर हो गया तो 5 एमएलसी को गुलबर्गा उनके लोकल एड्रेस बनाए, उनके आईडी कार्ड्स बनाए, बनाकर ये लोग उन इलेक्शन में, कॉरपोरेशन इलेक्शन में उन्हें लाया। सबसे बड़ी गलती वो करे थे, कोई बात नहीं। अगर एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये लोकल है, वो अगर आके वोट देते तो 33 होते। मैं जानता हूँ अलीम पटेल नहीं आए, कोई बात नहीं। क्यों? एक कारपोरेटर के नहीं आने से एआईसीसी के प्रेसिडेंट वो आते, आने वाले इलेक्शन थे। अगर किसी पे इल्ज़ाम आयद करना है तो किसी पे नहीं हो सकता है सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि खमरुसलाम के बाद में अगर खमरुसलाम साहब जिंदा होते, कांग्रेस में तो अब कोई जिंदा नहीं है, इस शहर में कोई लीडर नहीं है। इस वजह से वो एक 4 दिन पहले इंतज़ाम करते, 1 से 2 वोट बढ़ जाते, तमाम सूरत हाल को अपने काबू में रखते तो इंशाल्लाह हो जाता। उनके पास जो लीडर्स हैं वो लीडरान भी 2 घंटे पहले गुलबर्गा तशरीफ लाए कांग्रेस के। हाँ, नासिर हुसैन उस्ताद साहब यहाँ थे, उनके 5 कारपोरेटर में से 1-2 इंडिपेंडेंट था, उसको भी कांग्रेस ने, उसके भी हक में फैसला आया था, उसके भी खिलाफ कांग्रेस ने स्टे लिया और कहा कि वो 2nd नंबर को डिक्लेयर नहीं करना। ये सब कांग्रेस का किया धरा है। आम मेरे मासूम शहर गुलबर्गा की अवाम को जो है ना, ये लोग गुमराह कर रहे, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, नाअहल लोग है। और आने वाले दिनों में जिस तरह अभी कृष्णा रेड्डी साहब कुछ देर पहले बताए आपको, जिस तरह जीडीए की मीटिंग में क्या पास किया जा रहा था, आज दूसरा दिन है अलीम पटेल गुलबर्गा से गायब है। कौन किया? क्या उसका किडनैप हुआ, या उसके घर वाले छुपा दिए, या उसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, हो क्या गया है ये किसी को नहीं पता। वो सब लोग परेशान हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो हरकत करती थी वो कर गई है। अब वो हर आदमी की लालच है। मैं अलीम पटेल साहब से भी कहूँगा कि अलीम पटेल साहब, आप जिस नीयत से बीजेपी का साथ देने के लिए भी अगर गए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई, कल 1 दिन बचा है। तमाम एमएलएज आकर कल की मीटिंग में आपको, कल मीटिंग अटेंड कर अगर आपका क्यूपी फंक्शन हॉल वो लोग लीगल करते हैं तो फिर आपके नसीब है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता। मंडे तक अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उसके बाद क्या भरोसा है बीजेपी की सरकार आएगी और आपका हॉस्पिटल, वो आपका शादी खाना, आपका फंक्शन हॉल लीगल हो जाएगा? नहीं। आप सबसे पहले सोचते, एक काबिल आदमी है आप, आपको कांग्रेस ने ठुकराया था, नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनाया था आपको, तमाम लोगों को छोड़कर। आखिरी दिन पे मैं आपके घर गया था, मैं नासिर हुसैन उस्ताद। मैं ये बात अवाम के साथ साथ अलीम पटेल को भी बोलना चाह रहा हूँ कि याद रखना, एक बार भरोसा टूट जाता है तो फिर कभी यकीन नहीं होता। 2013 में या कुछ, या उससे 2007 या 13 में एसके ग्रुप ने ये हरकत की थी, पलट के आप पहली बार, हाँ, कभी भी बीजेपी का मेयर बनने की कोशिश नहीं कर सके थे वो लोग, क्योंकि उनके पास नंबर रहने के बावजूद भी नहीं बना सकते थे। अब नंबर नहीं रह के वो लोग बना लिए हैं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद देने के हकदार है हमारे कृष्णा रेड्डी साहब, जिन्होंने एक्ट पढ़कर जाकर डीसी को बताया, डीसी खुद एक्ट मंगवाकर पढ़कर आज की मीटिंग कैंसिल किया। वरना इस कौम के साथ गद्दारी होती, एक काबिल शख्स, मैं डीसी से ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार है कृष्णा रेड्डी साहब, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उन तमाम कारपोरेटर से कहना चाहूँगा, देखो भाइयों, आपने ये वादा किया था कि मैं कौम की खिदमत करूँगा, नालियाँ साफ करूँगा, रोड बनाऊँगा, लाइट लगाऊँगा बोल के, शादी खाने के लीगल कर लूँगा बोल के आपने कसम नहीं खाई थी। लोगों को आपने ये बोल के वोट नहीं मांगा था कि मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी को मैं लीगल करूँगा। ये गलत बात है। और याद रखना, इसी शहर में आपको और हमको सबको यहीं रहना है। एक मेयर से कुछ नहीं होगा।
हाँ, देखने देखने तक दिन निकल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है आज शहर को, यहाँ लीडर नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस का हो या कोई, सिवाय नासिर हुसैन उस्ताद के अलावा कोई लीडर नहीं। सब लोग मफाद परस्त लोग हो गए हैं। और जो लोग बार बार सोशल मीडिया में बोल रहे थे जेडीएस बीजेपी एक है, उनके गिरेबान में झांक के देखो, सबसे पहले उनके कांग्रेस के एमएलए भाग गए थे। अब उन पे क्या उम्मीद करना कांग्रेस के? कहाँ है तुम्हारा एआईसीसी का प्रेसिडेंट? अगर वो भी आता तो टास होता, हो सकता है आज कांग्रेस जेडीएस मिला के मेयर बन सकती थी। अफसोस की मुकाम है कांग्रेसियों पे। मेरे को सबसे बड़ा अफसोस है कि एक आज हकीकत में आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद आज एमएलए होना चाहिए था, एक लीडर होता, एक ऐसा लीडर जिसमें जज्बा, जुनून और ताकत तीनों थी। ऐसा लीडर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ऐसे ही लीडर को जिता के लाएं। और मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आप गलत मशवरा ना दें कि बीजेपी जेडीएस, आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी बोल के, क्योंकि मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। फिर आपकी अपनी सोच है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल बहुत ही अहम इलेक्शन गुलबर्गा शहर की तारीख में मंजर आम पर आया। 13 साल बाद बीजेपी की फिर से कमल खिला। ऐसे बातें सभी जानते हैं कि किसने कही हैं और क्या हाल है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शहदाई हैं, और अफसोस की बात यह है कि उनके पास एक मीर सादिक निकला जिसने उन्हें धोखा दिया, और जो वादा उन्होंने किया था कि एक सेकुलर हुकूमत आएगी गुलबर्गा की कॉरपोरेशन में, वो वादा पूरा ना हो सका। मगर हमारे मीर सादिक का हमारे पास निकलना और दूसरी जगह पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस पार्टी के सदर का ना आना, ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है। और ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और बीजेपी की साजिश रही है ताकि नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हामियों को इख्तिदार हासिल ना हो सके, कॉरपोरेशन के अंदर इख्तिदार हासिल ना हो सके। इसके लिए वो लोगों ने, दोनों ने मिलकर साजिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ना आना, और उनके साथ में एक और बात बहुत सारे लोग भूल रहे हैं कि महज 2 दिन पहले बाबूराव चिंचनसूर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, और 20 तारीख को उन्होंने बीजेपी से रिज़ाइन दिया था, जबकि पूरा कर्नाटक जानता था कि 23 तारीख को इलेक्शंस होने हैं। और 23 तारीख के इलेक्शंस में अगर वो मौजूद रहते और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले वो कांग्रेस की हिमायत में वोट डालने के लिए आगे रहते, तो शायद हम ये समझ सकते थे कि हमारा जो अलायंस है कांग्रेस के साथ में सेकुलरिज्म को बचाने की खातिर, वो कामयाब हो जाता। 34 वोट कांग्रेस के और जेडीएस के रहते और 33 वोट बीजेपी को हासिल होते। ये दोनों सूरत हाल हमारे सामने हैं, और इसी की वजह से आज हम लोगों को बीजेपी का मेयर दिखाई दे रहा है। मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में नुक्ताचीनी करने के लिए कुछ चंद कॉरपोरेटर्स और कुछ कांग्रेस के हामी नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत के बारे में बोल रहे हैं, नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत कल भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। मिल्लत के हक़ में वो हमेशा से खड़े हुए हैं। अगर वो चाहते तो 18 महीने पहले जब इलेक्शंस हो गए थे, उसी वक्त बीजेपी का साथ देकर वो मेयर बना सकते थे। मुसलसल नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हामियों को कॉरपोरेशन में इख्तिदार ना देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने साजिशें की और 18 महीने तक रोके रखा। अचानक 1.5 दिन पहले ये फैसला आया कि कॉरपोरेशन इलेक्शन 23 तारीख को जो होने हैं उसके ऊपर स्टे नहीं लगेगा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, ये समझ रहे थे कि बार बार कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, आला ओहदेदार हैं, वो स्टे लेकर आ रहे हैं। जब भी इलेक्शंस डिक्लेयर हो रहे हैं उस पर स्टे लेकर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से ये बात सामने आ गई कि अब मेयर इलेक्शन होने वाले हैं, और इसके लिए कोई प्लानिंग ना कांग्रेस की तरफ से नज़र आई, ना ही कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारों की तरफ से नज़र आई, बल्कि खुले हाथों से बीजेपी को तोहफा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप यहाँ पर ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के सदर का ना आना और अपने होम टाउन में ना आना, ये कितनी बड़ी आवाम के साथ में धोखाधड़ी है। मैं ये बात आप तमाम तर लोगों को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जिस अंदाज में जेडीएस को धोखा दिया है, उसी तरीके से अवाम उन्नास को भी धोखा दिया है। अगर वो आ जाते तो ये मुमकिन था कि हुकूमत कांग्रेस की और जेडीएस की बन जाती। साजिश के तहत नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हामियों को और जेडीएस को इख्तिदार ना देने के लिए ये काम किया गया है। यही बात
मैं तमाम तर अवाम उन्नास से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।